नमस्कारः सर्वेभ्यो छात्रेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं प्रथमः पाठस्य तृतीयभागमध्ये अभ्यासकार्यं करिष्यामः। सर्वे छात्राः स्वकीयं पुस्तकानि उद्घाटयन्तु, उत्तरपुस्तिकाम् अपि धारयन्तु। यत्र आवश्यकता भवति तत्र लेखनकार्यमपि कुर्वन्तु। आगच्छ तर्हि करोतु प्रारंभम। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो पहले पाठ के अभ्यास का पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, कि सभी श्लोकों को स्वर सहित गायन कीजिए। तो जब आपको पाठ पढ़ाया गया था तो उस समय मैंने गायन के द्वारा भी आपके पहले प्रश्न को हल किया था, तो इसलिए वहीं से जो है वो आप भी जो है वो गायन का अभ्यास करें। दूसरा प्रश्न है, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलियत, कि श्लोकों के अंश को मिलान कीजिए। कि यहाँ पर श्लोक का अंश किया गया है, भाग किए गए हैं, एक को क में रखा गया है, दूसरे को ख में रखा गया है। तो इसके लिए हमें श्लोक का याद होना जरूरी है, तभी हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। धन धान्या प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च विस्मयो नाहि कर्तव्या बहुरत्ना वसुंधरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। तो तीसरा प्रश्न है कि एक पदेन उत्तर, कि एक शब्द में उत्तर देना है। तो क पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न है? 3। त्रीणि। ख मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञाम विधीयते, मूर्खों के द्वारा किसको रत्नों का नाम दिया जाता है? किसको? पत्थर के टुकड़ों को। तो पाषाण खंडेशु। ग है कि पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी जो है वो किससे धारण की जाती है? हमने पढ़ा था कि सत्येन, सत्य से ही, तर्हि अत्र सत्येन। घ कैहि संगतिम कुर्वीत, कि किन की संगति करनी चाहिए? तो यहाँ पर आएगा सज्जनों की, तो सद्भिः। ग है लोके वशीकृति का, कि संसार को वश में कैसे किया जाता है? तो हमने पढ़ा था कि क्षमा वशीकृति लोके, कि क्षमा से ही संसार को वश में किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा क्षमा। तो चौथा प्रश्न है कि रेखांकितानि पदानि आधृत्या प्रश्न निर्माणम कुरुत, कि रेखांकित पद को आधार करके प्रश्न का निर्माण कीजिए। कि सत्येन धार्यते सत्येन वाति वायुः, कि वायु जो है वो सत्य से ही बहती है। तो यहाँ रेखांकित पद है सत्येन, तो इसलिए हमने किम शब्द का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा सत्येन के स्थान पर कि केन वाति वायुः। दूसरा कि सद्भिः एव आसीत, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। तो यहाँ रेखांकित पद है सद्भिः, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कैहि एव सयासीत, कि किसके साथ बैठना चाहिए। ग है वसुंधरा बहुरत्ना भवति, पृथ्वी पर बहुत रत्न होते हैं। तो वसुंधरा है रेखांकित पद, इसलिए का बहुरत्ना भवति। ग भाग में है विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, कि विद्या का संग्रह करने में संकोच को त्यागने वाला सुखी होता है। तो रेखांकित पद है विद्यायाः, तो यहाँ हो जाएगा कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, कि किसका संग्रह करने से मनुष्य कहाँ पर जो है वो संकोच नहीं करना चाहिए। तो ग भाग में कि सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, कि सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो सद्भिः किम कुर्वीत, कि सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। तो पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर पूर्ण वाक्य के रूप में हमने लिखना है। कि क है कि कुत्र विस्मया न कर्तव्यः, हमें आश्चर्य कहाँ नहीं करना चाहिए। तो हमने श्लोक में पढ़ा था कि दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न कर्तव्यः। ख है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, कि पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं, उनके नाम बताने हैं। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितानि। ग है त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्, कि संकोच को त्यागने वाला कहाँ सुखी रहता है।
तो हमने पढ़ा था कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। उसके बाद छठा प्रश्न है कि मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत, कि मंजूषा से पदों को चुन करके लिंग के अनुसार लिखना है। तो यहाँ पर मंजूषा में शब्द दिए कि रतनानि, वसुंधरा, सत्येन, सुखी, अन्नम, वह्निः, रविः, पृथ्वी, संगतिम। तो हमने इनका चुनाव करना है कि इनमें से पुल्लिंग में कौन आएगा, स्त्रीलिंग में कौन आएगा और नपुंसकलिंग में कौन आएगा। तो रतनानि, रतनानि जो है वो नपुंसकलिंग में आएगा। वसुंधरा ये स्त्रीलिंग शब्द है तो ये स्त्रीलिंग में आएगा। सत्येन जो है वो पुल्लिंग में आएगा। सुखी भी स्त्रीलिंग में आएगा। अन्नम, अन्नम जो है वो नपुंसकलिंग में आएगा। वह्नि ये पुल्लिंग में आएगा। रवि, रवि भी पुल्लिंग में आएगा। पृथ्वी, पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग में आएगी। संगतिम जो है वो नपुंसकलिंग में आएगा। तो इस प्रकार पुल्लिंग में सत्येन, वह्निः, रविः, स्त्रीलिंग में वसुंधरा, सुखी, पृथ्वी, नपुंसकलिंग में रतनानि, अन्नम, संगतिम। तो चलिए सातवें और अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं कि अधोलिखित पदेषु धात्वा के सन्ति, कि नीचे लिखे गए शब्दों में कौन सी धातु है। तो एक साइड पद दिया है कि करोति, पश्य, भवेत्, तिष्ठति। तो करोति में धातु है क्री धातु। पश्य, देखो, पश्य में धातु है दृश्य धातु से पश्य बनता है। भवेत्, भवेत् बनता है भू धातु से। तिष्ठति बनता है स्था धातु से। क्री, दृश्य, भू और स्था। तो ये था आपके पहले पाठ का अभ्यास। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।